बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी की सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा का रुख किया है। शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का यह हल्ला बोल है। हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा भी कूच किया है और सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। किस तरह से पोस्टर बैनर लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन खबर आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का रुख किया है और शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। क्योंकि अभी तक एक तरफ सिसोदिया को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। आज हालांकि रिमांड खत्म हो रही है, राउस एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेशी होगी। उसके बाद रिमांड को लेकर ये कहा जा रहा है कि और भी रिमांड मांगी जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि केजरीवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे सीबीआई ने कल पूछताछ की है। 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत है नहीं सीबीआई के पास, फर्जी पूरा मामला है। केजरीवाल लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। हल्ला बोल सड़कों पर हो रहा है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में सड़कों पर खूब हंगामा शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और शराब घोटाला को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और इसीलिए सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, और ये तस्वीर हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब का जो प्रदर्शन है, हमारा प्रदर्शन ये लगभग 1.5-2 साल से लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिन ये आवाज उठाई थी जब ये शराब की जो पॉलिसी है उसको लेके आ रहे थे कि ये इस पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, जो कि आज तक भी हमारा प्रदर्शन जारी है। उसके चलते ही एलजी साहब ने सीबीआई की इंक्वायरी रखी थी। इसी कारण से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ है। इसी कारण से केजरीवाल कल सीबीआई के सामने 8-9 घंटे उनका इंटरोगेशन। अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख लीजिए, जाने के पहले पूछताछ में और आने के बाद वह स्पष्ट बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक एहसास हो गया है कि अब हमारे अपराध खुल चुके हैं। चाहे वो दुनिया के जितने भी स्टंट कर लें, जितने भी दिखावे कर लें, जितनी भी गालियां दे लें, अब वो इस अपने अपराध और भ्रष्टाचार से बचने वाले नहीं। विकास और भ्रष्टाचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकास क्या किया है तो दिल्ली जानती है, भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि इनके एक एक जांच सूक्ष्म तरीके से होनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब और घी का घी होना चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि जांच सही दिशा में जा रही है और मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी सवाल क्योंकि उठे हैं, तो ऐसे में पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है और क्योंकि हल्ला बोल पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, क्योंकि प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी है, और क्या कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है? बिल्कुल साथ पर देखिए, हुजूम जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार वो प्रोटेस्ट करते हुए अब विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंदगी गांव में लगातार ये प्रोटेस्ट जारी था। यहाँ पे हमारे साथ सुनील यादव से बात कर लेते हैं, युवा नेता भी आप रहे। सुनील जी, क्या लग रहा है कि अब तमाम तरह से जिस हिसाब से आरोप लग रहा है, आप केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, अभी तो आरोप सिद्ध होने दीजिए। मैं इंडिया न्यूज की तरफ से एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री से, जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन ने दिया, उसी तरह केजरीवाल और दिल्ली सरकार से मेरा एक सवाल है इंडिया न्यूज के माध्यम से कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? अगली बार अगर सीबीआई ईडी बुलाए तो केजरीवाल उसका नाम तय करके जाएं। अच्छा, अभी तय कर जाए, लेकिन अब क्या मांग क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देखें पहले सामने का नजारा मैं दिखा दूं, कैसे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासकर यहाँ पर क्या है तो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में पूरे से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, सुनील क्या कहेंगे? केजरीवाल जी का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं क्योंकि ईमानदारी का ढोंग करके दिल्ली के जनता के साथ बेईमानी उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार किया है, शराब के नाम पे पैसे इकट्ठे किए हैं।
और जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जेल में गए, उनका इस्तीफा हुआ है, उसी प्रकार से हम केजरीवाल का भी इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन कुछ और कार्यकर्ता हैं क्या ऐसा जैसा लीगर इसके में भी जांच चले भी तो सीबीआई पूछताछ कर रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, तभी से इस्तीफा मांग रहे हैं। चाहे 56 इंची का सीना हो, चाहे 56 सवाल हो, 56 इंची के सीने वाला किसी भ्रष्टाचार को छोड़ने वाले नहीं है। और ये 56 सवाल जो उनसे पूछे गए हैं, वो 56 सवालों में फंस चुके हैं। और जब अगली सुनवाई होगी, अगली बार बुलाया जाएगा तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल बस है। आप देखेंगे पीछे की तरफ नजर हम दिखाएं किस हिसाब से बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग पे लोग तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ा जा सके, और इसी क्रम में लगातार जो नेता हैं या तमाम लोग हैं कार्यकर्ता, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे किसी क्रम में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे तमाम तरह से जो कार्यकर्ता हैं आप देखेंगे, नजारा देखें कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर और आगे इसी रास्ते विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश में ये लगे हुए हैं नेता तमाम तरह से, क्योंकि तमाम तरह से जो बैंक के हाथों में बैनर और पोस्टर है, साथ पर लिखा हुआ है कि जो शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल, वो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तमाम तरह से यहाँ पर है कि यहाँ पर हर तरफ से है कि इस्तीफे की डिमांड हो रही है, हर कोई इस्तीफे की डिमांड कर रहा है। तो हर तरफ से यहाँ पे देखेंगे ट्रॉली और टैक्सी, और हर तरफ से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पे प्रचंड प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी लगातार तमाम मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, हर किसी को अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो पूरी तरह से आप सामने देखेंगे बैरिकेडिंग तोड़ने पे और तोड़ते हुए वो आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है। किसी भी तरह से वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर तमाम तरह से वो विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर कोशिशें जारी है, और लगातार जो बीजेपी को एक मुद्दा मिला वो नहीं चाहती कि केजरीवाल के खिलाफ ये जो मुद्दा मिला उसको छोड़ा जा सके, इसलिए कैश कराने की पूरी तरह से कोशिश करते हुए नजर आ रही है। ओवर टू यू अजीत, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी का हल्ला बोल और जो गाड़ी है वहां पर प्रदर्शन में शामिल है उसमें प्रचंड प्रदर्शन लिखा है, बैरिकेड तोड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और भारी हुजूम है कार्यकर्ताओं का। इसकी वजह कानून व्यवस्था को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, सात पर है इनका ये कहना है कि हमें विधानसभा जाना है, विधानसभा में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप देखिए कि कार्यकर्ता जहां एक तरफ आगे तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो वही पुलिस तरफ दूसरी तरफ इनको बाहर फेंकते हुए नजर आ रही है। जबकि कानून इन्हीं के लोग हैं, कानून के रखवाले भी इनके लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रचंड हम कह प्रदर्शन को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित और चाहती है कि तमाम तरह से इसके साथ वो आगे बढ़े और विरोध अपना दर्ज करा सके, और केजरीवाल से लगातार जिस हिसाब से इस्तीफा है वो इस्तीफा मांग सके। तो तमाम तरह से कवायदों का जोर यहाँ जारी। आप देखेंगे किस तरह से पूरे तरह से ड्रामा यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे की मदद के साथ क्रॉस करने की बैरिकेडिंग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो वोटर क्रॉस नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मनोज तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं, मैं बात करूंगा मनोज तिवारी जी से सीधे लाइव। आइए बात कर लेते हैं। मनोज भाई, आप लाइव हैं, सीधे हम बात करेंगे कि जिस हिसाब से अब प्रचंड प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, प्रचंड प्रदर्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल से उनके पाप के 56 सवाल कल पूछे गए हैं, और सारे सवालों पे चुप, हर सवाल चुप, हर सवाल चुप। फिर विधानसभा में बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा में झूठ बोल सकते हैं, कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकता। विधानसभा में वो गाली भी देंगे, कोई उसका संज्ञान नहीं ले सकता स्पीकर के अलावे। स्पीकर उनका है, तो ये विधानसभा का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू और अंत होता है, दिल्ली के विधानसभा का सत्र कभी अवसान होता क्यों नहीं है? जब चाहे मुख्यमंत्री तब बुला ले, ऐसा कैसे हो सकता है? विधानसभा में सवाल खड़े कर दिए एलजी साहब ने। पहले कह दिया कि गैर संवैधानिक तौर पे बुलाया जा रहा है, कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली थी, लेकिन अब एलजी साहब के खिलाफ भी अब सर बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं हमारी जो कमेटी है वो जांच करेगी और जरूरत पड़ेगी तो एलजी साहब भी आएंगे। एलजी कोई व्यक्ति नहीं होता है कि वो चाहे जैसे उसको रगड़ दें। एलजी संवैधानिक जो रीत रिवाज है उसके रक्षक हैं, और ये सवाल जो है कि विधानसभा देश पूछ रहा है, दिल्ली पूछ रही है कि आखिर दिल्ली की विधानसभा का सत्र का अवसान क्यों नहीं होता है, वापस शुरू करने के लिए प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? अरविंद केजरीवाल उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका चुनौती हम लोग दे रहे हैं। इसका भी निर्णय होना चाहिए। 56 इंच के चीने के सामने 56 सवाल केजरीवाल से दागे गए हैं सीबीआई की तरफ से, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है।
56 पाप के सवाल है, 56 भ्रष्टाचार के सवाल है। और जहां तक मेरी जानकारी आई है कि उन 56 सवालों पे ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह केवल चुप है। तो चुप होने से साक्ष्य नहीं मिटते। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसियां अपने साक्ष्य के आधार पे ऐसे भ्रष्टाचारी को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है इस्तीफा आप लोग कब करा के मारे, क्योंकि हल्ला बहुत हो रहा है और कई बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हो रही है, पुलिस बार बार रोक। अरविंद केजरीवाल ही कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और आज खुद उससे क्यों मुकर रहे हैं। कल तक 250-250 पेज की फाइलें जिनके खिलाफ लेके घूमते थे। चाहेगा किसने दिल्ली को शराब घोटाला तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। प्रचंड प्रदर्शन आज किया जा रहा है। बैरिकेड तोड़ते हुए कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी का भी कहना है कि आरोप लगते ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी संवैधानिक पद पर है और उसके ऊपर कोई आरोप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, विधानसभा की तरफ कूच करो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी संघर्ष करो। जा रही है। लगातार केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। फोर्स को भी चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेड तोड़ते हुए कार्यकर्ता दिखे हैं। तो इस खबर पर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है बीजेपी ने और कैसे प्रशासन के लिए वो चैलेंजिंग हो रहे हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे